जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। और 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालाइज लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो आप किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से चाहते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, सेकंड शिफ्ट में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी अपन स्टूडेंट्स से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी एग्ज़ाम्स जो है, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस की भी जो एग्ज़ाम हमारी 12 सितंबर तक चल रही है, उस एग्ज़ाम का भी पूरा रिव्यू हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ जो भी अब नेक्स्ट भर्ती है आपकी एमपीएसआई वगैरह, सारी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मयंक शर्मा। कितने नंबर आए? 83। 83 आए। मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन है? मैथ्स में सारे इजी आए थे, रीजनिंग से भी इजी आए थे, और जीके के याद है, मैथ्स के तो याद नहीं है। जीके के एक आया था, असम में बटरफ्लाई किस नृत्य को बोलते हैं? ऑप्शन थे बिहू, दूसरा ऑप्शन था बगरुम्बा, तीसरा था सत्रिया। और असम का नृत्य पूछा था। यक्षगान कहाँ का नृत्य था? कर्नाटक का ये नृत्य था। और ऐसे ही जी के टफ आई थी। राज्यसभा से कौन लीडर है, नेता है? तो उसमें ऑप्शन आया था पीयूष गोयल, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ऐसे था। तो उसका आंसर था पीयूष गोयल। और साइंस ऐसी आई है, यानी उसमें साइंस नहीं कह सकते, पूरी पर्यावरण आई है उसमें। यानी साइंस जैसे उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, एक भी नहीं आए, पूरी उसमें पर्यावरण आई है। पर्यावरण में जीव मंडल, मानव किस क्षेत्र पे रहता है जीव मंडल, उसमें कोर था। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही समथिंग क्वेश्चन थे। और यानी जी पर्यावरण नॉर्मल था। और सबसे ज़्यादा कम से कम 6-7 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए होंगे, और रिजर्व बैंक से कम 3 क्वेश्चन आए होंगे। रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक। और जैसे मैथ्स का जो चैप्टर है डीआई वगैरह, इनसे एडवांस डीआई मैथ्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एडवांस से भी एक क्वेश्चन नहीं आया, ना एलजेब्रा से आया। हाँ, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे एडवांस में। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था आयताकार वाला, और एक आया था वर्गाकार वाला। तो दोनों के क्षेत्रफल दिए थे, उनने एक की भुजा पूछी थी वर्गाकार वाले में, और उसमें एक में क्या पूछा था? हाँ, एक में उसकी भुजा पूछी थी और उसका परिमाण दोनों पूछा था। यानी मैं नॉर्मल मान लें तो एडवांस से सिर्फ 2 आए थे, और वो कैलकुलेशन वाले सिंप्लीफिकेशन छोड़ दें तो। सीआई के 3-4 क्वेश्चन दोनों से बात करते हैं। आपके कितने नंबर है? 77। 77। वेरी गुड मार्क्स है आप दोनों के वैसे तो। बढ़िया। मतलब इनके 83 नंबर है ना? सीआई से 3 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन Compound सीआई के थे, और और सिंपल सिंपल इंटर से एक नहीं आया था, वो नहीं प्रॉफिट आया एंड था। लॉस के थे। 3 से 4 क्वेश्चन। और रीजनिंग का किस टाइप का पेपर था? रीजनिंग के में वैसे ज़्यादा आते, जैसे एक मान के चलो उनने यानी स्क्वायर बना दिया, उसमें एक साइड लिख दिया 3, एक साइड लिख दिया 5, एक साइड लिख दिया 6, ऐसे, और बीच में वो क्या बोलते, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, तो ऐसा वाला दे दिया था। और रीजनिंग में नॉर्मल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे ये अपने वो चलते हैं ABBCCD वाला पूछता है, जैसे या तो श्रृंखला एबीसी वाली, जैसे एग्जांपल दें, या तो मोटरसाइकिल होगी या कार होगी, तो ऐसे ही में वो ABCD यानी वो मिलाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा ये वाले क्वेश्चन आए थे। और ओवरऑल सरल था पेपर। बहुत सरल था। नहीं, लेकिन जीके है ना, ऐसी थी कि किसी से यानी सबके नंबर जीके में कटे होंगे, सबसे कठिन जीके थे। मतलब मेन अगर बात करें तो आप आने वाले स्टूडेंट को क्या सजेशन दोगे कि मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करें कि साइंस जीके पर? मैं तो बोल रहा साइंस में ओनली सिर्फ पर्यावरण पढ़ लो, फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और विज्ञान से भी एक क्वेश्चन नहीं आया। पूरा का पूरा पर्यावरण से आया है। जीव मंडल हो गया, और जगह बोलते यानी सारे यानी पर्यावरण संबंधी आ गए। जैसे जे कुरकुरे होते हैं, उसकी पन्नी किससे बनाई जाती है? कोई और क्वेश्चन याद आ रहा है और जीके या साइंस से कुछ रिलेटेड? जीके में नृत्य कौन से नृत्य जे, सत्रिया हो गया, और इकोनॉमी के थे 3 से 4 क्वेश्चन। वर्गीकरण से थे। आपका नाम क्या है? शारदा राजपूत। राधा राजपूत। कितने शारदा नंबर? राजपूत शारदा राजपूत। 69 नंबर हाँ। है। कैटेगरी क्या है? ओबीसी। ओबीसी है। चलो बढ़िया, फिर रनिंग के लिए तैयार रहो नहीं, आप। बढ़िया है फिर भी, नहीं, मतलब फिर से क्या होगा? नहीं, आराम से रनिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार रनिंग भी है ना अपने लिए। तो और बताएं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो दर्पण से आए थे, दर्पण प्रतिबिंब से। ओनली दर्पण आकृति दी थी, आकृति नहीं दी थी, कुछ ऐसे नंबर लिख दिया जैसे अवार्ड का आकृति बताओ,
5 से 7 क्वेश्चन जरूर 100% थे और मैथ तो बिल्कुल इजी आ रहा है, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल इजी था, पर मेरा तो मतलब जीके पूरा जैसे आप मतलब गर्ल्स कैटेगरी से है तो गर्ल्स को क्या सजेशन दोगे कि आगे क्या पढ़े वो कि गर्ल्स को वो ये थोड़ा अच्छा सजेशन स्कोर है कर कि पाए? मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करे, क्योंकि जीके अब इतना टाइम तो नहीं है कि वो पूरा पढ़ पाए, क्योंकि वो जीके में डीपली और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो 4 ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें लास्ट में पूछ रहे हैं कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है। वो अच्छा, बस अच्छा। हाँ, जीके का मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत पढ़ा है जीके, बहुत कम ही फंसता अच्छा। है। हाँ, साइंस से 15 क्वेश्चन अच्छा, थे। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे? मेरे तो 2 साल हो गए हैं, पिछली बार मेरे 60 आए थे, पर इस बार 69 चलो हो गए हैं। अच्छे अच्छे नंबर है फिर भी, पर ओबीसी का पिछली बार भी कट ऑफ हाई गया था। अब इस बार देखने लायक होगा कि कितना कट ऑफ जाता है फिजिकल के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ा सा मतलब कुछ समय के बाद हम एनालाइज के लिए कट ऑफ भी डालेंगे, तो हाँ, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कौन सी लीजिएगा, जगह में आपको अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन। हाँ, वो तो है। ठीक है। और बताना चाहेंगे जीके में और कोई क्वेश्चन याद आ रहा जीके हो? में हाँ, वो 3 नृत्य से आए थे, जैसे कि कौन सा राज्य, जैसे एक असम का आया था, लक्ष्मी नारायण प्रसाद, कौन सी नृत्य से संबंधित हैं, और जी। वो आया था। और एक जैसे कथक, एक बटरफ्लाई किस नृत्य को कहते हैं, मतलब किस बटरफ्लाई के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है, यस, यस। एक ये आया था। और एक आया था कथकली, हाँ, यक्षगान, एक यक्षगान कौन से राज्य का, जी कर्नाटक का था, जो याद था। और साइंस में ही हम बता दिया है, साइंस में साइंस में शायद साइंस पर्यावरण में से क्वेश्चन। पर्यावरण से आया था, एक आया था कि जैसे कि वो ज्वार भाटा से आया था, जैसे कि पानी को स्वच्छ कैसे, जैसे पानी की तलछट कैसे हो जाती है साफ, सफाई से संबंधित आया था, समुद्र से ही। पर वो था ऐसे ज्वार भाटा लगाया मैंने, तो मुझे पता नहीं है आंसर क्या था। और वो तो काफी अच्छा था जीके, लेकिन जिसने डीपली पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, पर जी क्वेश्चन ये जरूर कहूंगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, एक भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि तुम असत्य, हाँ, ऊपर लिख देंगी कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, कौन सा संबंधित है कौन सा नहीं मतलब है। पूरे चारों ये ऑप्शन पूछ रहे को हैं, जैसे चारों हाँ, एक ऑप्शन आया था, अगर नहीं आते हैं तो गलत हो राज्यसभा के सकता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आया था, राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आए थे। और आया था कि इतना याद थोड़ा ठीक है, आपने बहुत शानदार रिव्यू दिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नहीं, अभी क्वेश्चन तो मुझे बहुत याद है, अभी जीके में आए थे, एलसीएम से आए थे कि अच्छा, ये एलसीएम यदि, एचसीएफ से हाँ, क्वेश्चन एक है। आया था कि अगर एलसीएम 120 है और एचसीएफ 15 है और एक संख्या यदि 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो उसका तो आंसर बहुत 40 आसान आया सा था, है, बहुत वो आसान। आया था। और 2 आए थे, एक आयत से आया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 880 है, तो उनकी 2 भुजाएं, जैसे कि एक 44 दी थी, चौड़ाई पूछी थी। अच्छा, एक भुजा हाँ, दे रखी थी तो और 20 का गुणा करके आ गया था, वो आसानी तो से। 880 आ गया था। और आया था कि हाँ, 2-3 सवाल थे, मैं बीजगणित से कोई वो समझ नहीं थी, बीजगणित ठीक से है, नहीं था सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहली शिफ्ट का भी एनालाइज किया था और दूसरी शिफ्ट का भी हम एनालाइज कर रहे हैं, तो गणित और रीजनिंग का वेटेज वही है, पर साइंस में अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा पर्यावरण को जरूर देख करके जाएं और बॉटनी वाला सेक्शन जरूर आप पढ़ें। और साथ ही साथ उसके बाद में आप जो है, अगर देखा जाए तो गणित रीजनिंग अगर आपने 2-3 महीने से किया है तो आप उसकी प्रैक्टिस करने की बजाय आप जीके और साइंस पर ज़्यादा फोकस करें, उनका रिवीजन करने की ओर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। एक और अंतिम में वीडियो के अंत में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर फिजिकल की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने नंबर से संतुष्ट है, तो बिल्कुल आप सभी का हमारी अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।